जो हमारा टाओइज़्म का फ़िलॉसफ़ी है, वो इंट्रोड्यूस होता है लाइक अराउंड 500 टू 300 बिफोर क्राइस्ट वाले एरा में। एंड इसको इंट्रोड्यूस करने वाले लाओ त्ज़ू थे, ठीक है? उस टाइम पे चाइना पे बहुत ज़्यादा वॉर टाइम की सिचुएशन चल रही थी। तो जब मैं वॉर की बात करती हूँ, तो तुम समझ पाए होगे कि बहुत ज़्यादा किओस चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा मिज़री होगी, बहुत ज़्यादा मेसी होगा सब कुछ, ठीक है? तो वहीं पे टाओइज़्म की फ़िलॉसफ़ी आती है। एंड ये लाइफ के हार्मनी, पीस, सिंप्लिसिटी वाले एस्पेक्ट को डिस्कवर कर रही होती है। एंड ये अभी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है टू सी लाइफ फ्रॉम सिंपलर पर्सपेक्टिव, ओके। बाकी अगर हम जो टाओइज़्म की बात करते हैं, इसमें आपको जो बुद्धिज़्म है उसके भी रेफरेंसेस, इन्फ्लुएंसेस मिल जाएँगे कि आपको लगेगा कि या बुद्धिज़्म और टाओइज़्म में कुछ-कुछ तो सिमिलैरिटी है, ठीक है? बाकी टाओइज़्म के 2 ब्रांचेस हैं। पहला रिलीजियस टाओइज़्म। तो रिलीजियस टाओइज़्म में आपका लाइक यही गॉड की जो डीटी है, जो रिचुअल्स है, उसकी बातें हो रही होती है। और दूसरा है फिलॉसफिकल टाओइज़्म, जिसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। फिलॉसफिकल टाओइज़्म के अंदर 6 कोर आइडियाज़ हैं, जिसको हम डिस्कवर करेंगे। एंड येस, एज़ आई सेड, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है और आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स watch this video and understand this. And yeah, all the best. I mean, why am I saying all the best? Never mind, watch this video. So, the very first idea of Taoism is the Tao. तो Tao के हिसाब से हमें जो यूनिवर्स का जो नेचुरल फ्लो होता है, जो नेचुरल रिदम होता है, हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। अब ऐसा Tao का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, बट इट इज समथिंग विच यू कैन फील। अब मैं जैसे तुम्हें एक एग्जांपल से बताती हूँ, विच आई रिसेंटली एनकाउंटर्ड। तो मेरे को पिछले कुछ दिनों से बहुत बोर फील हो रहा था कि मेरे को कुछ जो होते हैं ना, एक थ्रिल, जो एडवेंचर एंड ऑल, दैट इज समथिंग विच आई सीक। लेकिन मेरे को अपनी लाइफ में कुछ मिल ही नहीं रहा था कि अब मैं क्या करूँ, इट इज सो बोरिंग। तो टाओ के हिसाब से क्या होगा, इट इज अबाउट कि वट एवर दैट इज हैपनिंग, लेट इट बी। यू कांट कंट्रोल थिंग्स, राइट? सो जस्ट नोटिस कि चल क्या रहा है, यू नो, कि तुम उस बोर्डम में स्ट्रेस लो, एंजाइटी लो, नर्वसनेस लो, लोगों से चिड़चिड़ा होकर बात करो, उससे तो कुछ नहीं होगा, राइट? तो यू जस्ट डू योर वर्क, व्हाट यू कैन डू वो करो। लेकिन वो जो तुम्हारे मन में एक रहता है ना कि मेरे को आउटकम कंट्रोल करना है, या मेरे को बस सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना है, वो मत करो। छोड़ दो जो चीज़ जैसी चल रही है, यूनिवर्स के नेचुरल रिदम पे रहो, ओके? सो दिस इज़ व्हाट द वेरी फर्स्ट आइडिया टाओ सेज, ओके? इसका एक और एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि तुम यहाँ से ऑफ़िस जाने के लिए लेट हो, क्योंकि तुम ट्रैफ़िक में फँस चुके हो। अब तुम ट्रैफ़िक में बार-बार हॉर्न बजा रहे हो, लोगों से एकदम चिल्ला-चिल्ला के बात कर रहे हो, या एकदम इरिटेटेड होके बात कर रहे हो, तो उससे तो कुछ नहीं होगा, ऑफ़ कोर्स। सो यू जस्ट बी चिल, अ लिटिल calm एंड जस्ट सी कि क्या होने वाला है, यू नो, लाइक आई नो दिस इज़ वेरी टफ टू डू, बट अगेन जस्ट थिंक कि तुम अगर कुछ नेगेटिव करते हो तो उससे तो कुछ नहीं होगा। सो जस्ट बी चिल, राइट? जो होना होगा हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे पास कुछ कंट्रोल में तो है नहीं, सो जस्ट बी काम। सेकेंड आइडिया ऑफ टाओइज्म इज यिन एंड द यांग, ओके? तो तुमने सुना होगा कि हमारी लाइफ में हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर कोई चीज अच्छी है तो कोई चीज बुरी भी होती है। अगर समथिंग इज स्ट्रांग देन समथिंग इज वीक एज वेल, राइट? सो अब यिन एंड द यांग के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइफ है एक सीसॉ की तरह है, कि अगर एक पार्ट हैवी होता है तो दूसरा पार्ट अपने आप लाइट हो जाता है। अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब इसको हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सपोज तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है, इंट्रोवर्ट है, एंड ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता, कि अपने शेल में रहना, यू लाइक टू डू दैट, ओके? यस। अब यू शुड लुक आउट फॉर फ्रेंड हु आर एक्सट्रोवर्ट, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा जो लाइफ को लेके, या जो तुम्हारे जो एक्सपीरियंसेस, या जो तुम्हारे ओपिनियन है, वो लिमिटेड नहीं रहेंगे तब, क्योंकि तुम अपने अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड उस होराइज़न जो है जिसको तुमने अभी तक टैप इनटू नहीं किया था, बट जस्ट बिकॉज़ यू हैव समवन हू इज़ अपोज़िट टू यू, तुम थोड़ा लाइफ़ को थोड़ा बेहतर तरीके से डिस्कवर कर पाओगे, ओके? इट इज़ नॉट ऑलवेज़ अबाउट अपोज़िट्स अट्रैक्ट ईच अदर, बट ऑल्सो अबाउट अपोज़िट हेल्प ईच अदर टू बैलेंस, ओके? या कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं इसको। अब इसका एक पर्सनल एग्ज़ाम्पल भी बताती हूँ, कि जैसे कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा, बहुत हाई इंटेंसिटी पे
काम करता रहता है, ठीक है? कि लाइक एकदम एवरी अदर डे इज़ अ मंडे, ओके? अब अगर तुम ऐसे ही काम करते रहोगे तो एक टाइम आएगा जब तुम्हारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, बस उठा ही नहीं जाएगा अगले दिन बेड पर से, ठीक है? तो वो तुम्हारा ब्रेक डाउन हो गया। अब इसको बैलेंस कैसे कर सकते हो? द वे इज़ कि तुम रेस्ट करो, ठीक है? कुछ दिन बस, लाइक कि लाइक इफ यू वर्क 80% ऑफ द टाइम, देन डू टेक रेस्ट 20% ऑफ द टाइम, ठीक है? इससे क्या होता है कि तुमने 2 अपोज़िट चीज़ों को एक दूसरे को बैलेंस करने में यूज़ कर लिया, ठीक है? एंड दिस डज़ हेल्प्स, ओके? तो लाइफ़ इज़ नॉट लाइज़ इन द एक्सट्रीम, बट दोनों चीज़ को बैलेंस करने में, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। एंड दिस अप्लाइज टू सो मेनी थिंग्स, कि लाइक ये आपके जो अराउंड लोग होते हैं या जिस तरीके से आप बिहेव करते हो। एक और एग्जांपल है कि जैसे अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, ठीक है? देन यू डू नीड अ फ्रेंड जो तुम्हारी हर बात को अश्योर करे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यू आर समवन लाइक ये होगा या नहीं होगा, या ये खराब हो गया तो क्या होगा? देन जो तुम्हारे फ्रेंड जो अश्योरेंस तुम्हें प्रोवाइड करता है, वो तुम्हारे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हो सकता है, राइट? तो इधर भी क्या हुआ कि 2 अपोज़िट चीज़ों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। सो आई थिंक आई एम क्लियर विद द कांसेप्ट ऑफ यिन एंड द यांग। तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रिंसिपल। Yes. The third idea is WUWI, also known as effortless action. तो तुमने वो वाली लाइन सुनी है कि फेक इट टिल यू मेक इट? वेल, ये कंसेप्ट इस लाइन को सीधा सीधा कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही होती है। कैसे? मैं समझाती हूँ। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप जैसे नेचुरली हो ना, आपको वैसा रहना चाहिए। खुद को फेक नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन मैं ऐसा बनने का ट्राई कर रही हूँ। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि जब हम किसी को पहली बार मिल रहे होते हैं ना, तो हम अपना बेस्ट वर्जन दिखाना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन बेस्ट वर्जन की आड़ में हम अपना एकदम फेकेस्ट वर्जन दिखाने लगते हैं, कि हम ज़्यादा हँस खेल के बात नहीं करते क्योंकि सामने वाला मेरे को बहुत ज़्यादा चाइल्डिश समझेगा, या हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि वो हमें सीरियस नहीं लेगा, राइट? लेकिन जब आप अपने नेचुरल वर्जन रहते हो ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तब आप खुद को अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाते हो। एक और एग्जांपल बताती हूँ जो कि मैंने अप्लाई कर रखा है, इज़ दैट कि जो लाइक जब मैंने अपने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो आई हैड 2 ऑप्शन, कि या तो मैं इंग्लिश में बोलूँ या तो मैं हिंदी में बोलूँ, राइट? लेकिन अगर मैं इंग्लिश में बोलती तो मेरे को थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते। एफर्ट्स ऐसा नहीं कि आलसी टाइप्स का, बट एफर्ट्स इज़ लाइक कि जो मैं अच्छे से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, ठीक है? बिकॉज़ कि वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है, मेरे को एक्सप्रेशंस ही नहीं आ पाते अगर मैं इंग्लिश में बात करती। सो आई स्विच्ड टू हिंदी, क्योंकि व्हेन आई स्पीक इन हिंदी आई फील मोर रिलेटेबल, अ बिट मोर कनेक्टेड, ओके? तो अगर मैं इंग्लिश में बोलती तो इट कम्स फेक, ओके? लेकिन व्हेन आई टॉक टू इन हिंदी इट कम्स नेचुरली टू मी, ओके? सो दिस कुड बी अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अप्लाइंग वूवी। एफर्टलेस एक्शन का एक और बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जांपल बताती हूँ, कि देखो, अगर तुम्हारे फ्रेंड से लड़ाई हो चुकी है, ठीक है? तो जो 2 चीज़ हो सकती है। पहला, कि जो भी तुम्हारी आर्गुमेंट हुई है, तुम उसको जाके कन्फ्रंट करो कि दिस हैपेंड एंड मेरे को ये पसंद नहीं आया, एंड मैंने अगर ऐसे किया तो उसके लिए सॉरी, ठीक है? दूसरा चीज़ हो सकता है कि तुम अपना फेक वर्ज़न दिखाना चाहोगे, कि एज़ इफ मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं क्यों सामने से जाके अप्रोच करूँ? मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा ईगो है या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, राइट? लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो तुमको नेचुरली आ रही है? नेचुरली क्या आ रही होती है कि ओके, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं इसको कम्युनिकेट करता हूँ, मैं इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूँ, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट वूवी इज़, कि एफर्टलेस एक्शन, जो काम तुमको नेचुरली आता है ना, तुम वो करो, rather than खुद का फेक वर्जन दिखाने से, ठीक है? Yes. Now let's come to the fourth principle. Yes. The fourth principle of Taoism is थ्री ट्रेजर्स, ओके? तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो आपके अंदर ये 3 ट्रेट्स होने चाहिए। फर्स्ट, यू शुड बी कंपैशनेट, कि सामने वाला इंसान हो या पशु पक्षी, आपको हर किसी के टुवर्ड्स काइंड होना चाहिए, दुख दर्द समझना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू पीपल एटलीस्ट, कि यू शुड बी कंपैशनेट, ओके? सेकंड थिंग इज दैट मॉडरेशन, कि आप जो भी चीज़ करो, अच्छा करो या फन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या काम भी कर रहे हो, तो वो सब मॉडरेशन में करो। किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम में मत लेकर चले जाओ, ठीक है? बिकॉज़ मॉडरेशन इज़ द की, हर चीज़ को एक बैलेंस में मेंटेन करना होता है।
थर्ड थिंग इज दैट कि ओ वेट थर्ड थिंग इज दैट कि ह्यूमिलिटी होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। ह्यूमिलिटी मतलब कि आप थोड़े ग्राउंडेड रहो, आप खुद को किसी से बेहतर मत समझो। फिर चाहे अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, या आप अच्छे लेवल पे पहुंच गए, या आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट मिल गई, इंटर्नशिप मिल गई, तो आप खुद को किसी से ऊपर मत समझो। स्टे ग्राउंडेड, स्टे हम्बल, जस्ट रिमेंबर कि आप कहाँ से आए हो, राइट। तो द थ्री ट्रेजर्स ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ आर, फर्स्ट बी कंपैशनेट, कि मतलब आपके अराउंड जो भी चीज़ है आप उन सब का दुख दर्द पीड़ा समझ पा रहे हो, आप काइंड हो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज मॉडरेशन, कि कोई भी चीज़ कर रहे हो उसको ओवरडू मत करो, एक्सट्रीम में मत जाओ, बिकॉज हर चीज़ को बैलेंस में मॉडरेशन में करना इज द सोल्यूशन। थर्ड थिंग इज ह्यूमिलिटी, कि कभी भी खुद को किसी से ऊपर मत समझो। एक बैलेंस जो होता है ना, कि लाइक आप ग्राउंडेड रहो लाइफ में, ठीक है। खुद को लाइक यू नो खुद को लाइक एकदम सिर पे मत चढ़ा लो। यस, सो दीज आर द थ्री ट्रेजर्स। आई मीन ये मैंने फर्स्ट ही शॉर्ट में बोल दिया, इंटरेस्टिंग। यस, एंड द फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ टाओइज्म इज होलिस्टिक सेल्फ कल्टिवेशन। तो अपार्ट फ्रॉम तुम्हें अपने लाइफ में क्या चाहिए, टाओइज्म ऑल्सो स्टेट्स कि तुम्हारे लाइफ का एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट गोल खुद को इम्प्रूव करना भी होना चाहिए, ठीक है। और इम्प्रूव ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेक्टर में खुद को इम्प्रूव कर लिया, नहीं, एकदम होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट फ्रॉम बॉडी माइंड एंड सोल। तुम्हें खुद को हर सेगमेंट में अपना बेस्ट वर्जन बनाना है, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हो, कि अगर तुम्हें अपने माइंड को अच्छा रखना है तो मेडिटेशन करो, अच्छे टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करो, ठीक है। अगर तुम्हें अपने बॉडी को बेटर बनाना है तो एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लो, ठीक है। और अगर तुम्हें खुद को अगर स्पिरिचुअली तुम्हें खुद को बेहतर करना है तो लाइक बी कनेक्टेड टू गॉड, या स्पिरिचुअलिटी करो, या जो अच्छे अफर्मेशंस होते हैं, जो अच्छे बिलीव्स होते हैं, उनको कल्टिवेट करो। सो इट इज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन। द सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ टाओइज्म इज लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, ठीक है। अब ये वाला जो प्रिंसिपल है ये नेचर के टुवर्ड्स सराउंडेड है, ठीक है। तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम मेसी हो चुकी है, क्योटिक हो चुकी है, तो तुम अपने घर से निकल के घर की टेरेस पे चले जाते हो, छत पे, एंड यू जस्ट वॉक फॉर सम टाइम, कि तुम या तो ठंडी हवा को महसूस कर रहे होते हो, या रात में सिर्फ आसमान को देख रहे होते हो, या तुम पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। वो सारी चीज़ें तुम्हें कहीं ना कहीं शांति देती है। वेल, एट दैट मोमेंट यू आर प्रैक्टिसिंग टाओइज्म, ओके। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपने नेचर से अलाइन रहना होता है, नेचर के सिंक में रहना होता है। अब इसके अंदर आप अपने नेचर में आपकी अराउंड जितनी भी चीज़ें हो रही है, आप उनको नोटिस करो, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट करो, कि अगर आपको लगता है कि आपका सराउंडिंग में गंदगी है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा लोग कूड़ा कचरा कर रहे हैं, तो आप तो एटलीस्ट ट्राई करो ना कि आप वैसा नहीं करो, ठीक है। रिस्पेक्टिंग नेचर इज ऑल्सो अबाउट कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे होता है, हमें उसको भी कम करना है, ठीक है। कार्बन एमिशन जो हम इतना कुछ करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स, ये सब जो भी चीज़ है, हमें खुद को एक नेचर की रिस्पेक्ट करना इज व्हाट कम्स अंडर बी इन हार्मनी विथ नेचर, ओके। इट इज ऑल्सो अबाउट कि खुद को अपने आप को नेचर का एक पार्ट देखना है, ना कि खुद को नेचर से बड़ा देखना है। आप अपनी प्रकृति का एक हिस्सा हो, आप अपनी प्रकृति से बड़े या कुछ बढ़कर नहीं हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल द सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ टाओइज्म। एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो जस्ट फॉर द शांति ऑफ बोथ ऑफ अस, मैं इन सारे प्रिंसिपल्स को एक बार समराइज कर देती हूँ। फर्स्ट वन इज टाओ। तो टाओ का मतलब जो नेचर का फ्लो है उसके साथ साथ चलना है, कि जिंदगी जिस हिसाब से चल रही है आप उसको उस हिसाब से चलने दो। 50 चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, स्पेशली उसको जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। क्योंकि नॉट लाइक स्ट्रेस करने से कुछ नहीं होता, जस्ट बी चिल, ओके। सेकेंड वन इज यिन एंड यांग, कि जो हमारा लाइफ है वो कॉम्बिनेशन है, कि हमें दोनों अपोजिट चीजों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। थर्ड इज वूवी, एफर्टलेस एक्शन, काम वो मत करो जो फेक है, काम वो करो जो तुमको एकदम नेचुरली होता है, ठीक है। कि आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, बेटर रहो, लेकिन हाँ, फेक करने की कोशिश मत करो। फोर्थ वन इज द थ्री ट्रेजर्स, कि यू शुड बी कंपैशनेट, यू शुड डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन, ऑल्सो यू शुड बी हम्बल, humility.
द फिफ्थ प्रिंसिपल इज होलिस्टिक सेल्फ कल्टीवेशन, कि आपकी लाइफ का गोल अपना बेटर वर्जन होना चाहिए, ठीक है, कि मेरे को एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, अपना बेस्ट सेल्फ, अपना बेटर वर्जन बनने के लिए आपको परस्पर हमेशा काम करना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज कि बी इन हार्मनी विथ नेचर, कि आपकी जो नेचर है आपको उसके सिंक में रहना है, कि मतलब कि आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको उसको नोटिस करना है, आपको अपनी प्रकृति का हिस्सा ही समझना है खुद को। वाओ! मतलब इतने सारे 6 के 6 प्रिंसिपल एक ही बार में बता दिए। हाँ, तो लाइक दैट्स गुड, ओके। ये तो मैं खुद ही के बारे में बोल रही हूँ, बट हाँ, अच्छा हुआ मैंने एक ही बिना कट लिए बोल दिया। ओके, आगे बताती हूँ। ओके, अभी तक जो भी मैंने बताया ये टाओइज़्म की फ़िलॉसफ़ी है। इसमें मेरा ओपिनियन अभी आना बाकी है, तो अब मैं अपना ओपिनियन बताती हूँ। देखो, अगर हम फ़िलॉसफ़ी की बात करते हैं ना, या किसी भी चीज़ की, फिर चाहे वो कोट हो या किसी का दिया हुआ एडवाइस हो, कोई भी चीज़ हो, आपको उसको एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट अप्लाई नहीं करना होता, ठीक है? आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होता है, कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जो चीज़ जहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए, आप उसको उस जगह उसी तरीके से अप्लाई कीजिए, ठीक है? ऐसा वन साइज़ फिट्स फॉर ऑल नहीं होता, ठीक है? अब जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम है और उसमें आप एकदम चिल हो गए कि कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, जो होता है होने दो, ऐसे करके तो नहीं चलेगा, है ना? तो इट इज़ ऑल्सो अबाउट कॉन्टेक्स्ट, कि आपको किस चीज़ को कहाँ पे अप्लाई करना है। चीज़ों में नुआंसेस, बारीकियाँ होती हैं, ठीक है? अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है। देखो, मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा एकदम चिल वाली लाइफ़ है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा चिल टाइप ऑफ फिलॉसफी है, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तभी मैंने इसको कवर किया है इस वीडियो में। वन थिंग इज़ दैट कि यू नो आपको लाइक इट इज़ समथिंग जो कि मेरे को एक्सपीरियंसेस से पता चला, कि अगर मेरे को पहले पता होता कि मुझे चीज़ों को फ़ोर्स नहीं करना, आई जस्ट शुड थिंग्स लेट इट बी, ओके? ये लेट इट बी कहना भी बहुत आसान होता है, बट करना मुश्किल होता है। अगर मेरे को ये बात पहले ही पता होती, तो शायद मेरे को इतना दुःख नहीं होता जिस दुःख से मैं कुछ दिनों से गुज़र रही हूँ, है ना? तो इसीलिए फ़िलॉसफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी यू शुड नॉट स्टिक टू एनीथिंग, राइट? आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है, फिर किसी भी टाइप की फ़िलॉसफ़ी के आइडियाज़ को, किसी भी प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ़ में अप्लाई करना है, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। बाकी दैट इज़ इट। एंड सो इस वीडियो से वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस आवर मिनी सीरीज ऑफ ईस्टर्न फिलॉसफी, जहाँ पे मैंने चारवाक फिलॉसफी को कवर कर लिया, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को कवर कर लिया, एंड आज टाओइज्म वाली फिलॉसफी भी कवर हो चुकी है, ठीक है। हाँ, तो आई होप कि तुमने कुछ नया सीखा होगा, एंड अगर ये वीडियो तुमको इन्फॉर्मेटिव लगी देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ दैट फ्रेंड ऑफ योर्स जिसको इस सब की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज फिलॉसफी गिव्स यू अ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको चीज़ों को अच्छे नज़रिए में देखने के लिए मदद कर सकते हैं, ठीक है? कोई नहीं, सॉरी, ठीक है? एंड वो चीज़ आपको लाइफ़ को अच्छे तरीके से देखने में मदद कर सकती है। सीरियसली, क्योंकि मेरे को तो मदद करती है। बाकी आगे से और भी अच्छी वीडियोज़ आएँगी, एंड बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर करना है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन दिस चैनल। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, दिस इज़ ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ। बाय एंड थैंक यू। 1 सेकंड, थैंक यू, नो, 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 थैंक यू, या, ओके, बाय।